हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। कल हमने एलकेजी यूकेजी क्लास के लिए इंग्लिश वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने आधे टॉपिक्स कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑब्जेक्ट्स विथ देयर नेम्स। यहाँ पे एक साइड पे पिक्चर्स है और एक साइड पे नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे पिक्चर्स को उनके नाम से मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? मून, तो हम मून की पिक्चर को मून वर्ड से मैच करेंगे। सेकेंड किसकी पिक्चर है? ये हर्ट, तो इस तरह से हर्ट को मैच करना है। ये पिक्चर किसकी है? ट्री, तो TREE ट्री। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहाँ लिखा है? ये रहा अम्ब्रेला, तो पिक्चर को अम्ब्रेला वर्ड से मैच कर दो। अब ये किसकी पिक्चर है? बॉल, तो बॉल। ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है और यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स है उस पिक्चर के नेम में, तो आपको फिल करना है। तो ये किसकी पिक्चर है? ग्रेप्स की पिक्चर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्रेप्स। अब ये पिक्चर किसकी है? आइसक्रीम, तो आई फॉर आइसक्रीम। अब ये पिक्चर किसकी है? बेट की है, तो क्या आएगा यहाँ पे? बेट। अब आई की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ई से होती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ई। नोज, तो NO नोज, नोज, तो यहाँ पे एस। अब ये पिक्चर है डक की, ओके, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? डक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे बच्चों को कॉन्सोनेंट के ऊपर सर्कल करना है। जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना, AEIOU, तो बचे हुए जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स रहते हैं 21 अल्फ़ाबेट्स, वो कॉन्सोनेंट है। तो फर्स्ट लेटर है एलिफेंट, EL, एल के ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद फिर PHNT, ओके, ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। सेकंड अम्ब्रेला, तो MBRLL। अब थर्ड स्पेलिंग है टेलीफोन, तो TLPHN। बाइसिकल, BCYCL। जोकर, JKR। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट फर्स्ट लेटर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है और हर पिक्चर्स के 3 अल्फ़ाबेट्स है, तो जो भी फर्स्ट लेटर है आपको उसके ऊपर सर्कल करना है। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर किसकी है? एप्पल, तो एप्पल किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है, तो ए के ऊपर सर्कल। अब ये पिक्चर है मैंगो की, तो मैंगो किससे स्टार्ट होता है? M से। अब ये पेंसिल की पिक्चर है, तो P फॉर पेंसिल। अब ये पिक्चर किसकी है? स्टार, तो S फॉर स्टार। फिश, F फॉर फिश। अब ये पिक्चर किसकी है? टब, तो क्या आएगा यहाँ पे? T के ऊपर सर्कल करना है। अब ये क्या है? नंबर 9, तो 9 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? N से होती है। ट्री का फर्स्ट लेटर क्या होता है? T। एंड ये क्या है? बैट, B, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ हैज, हैव। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए इसमें हैज एंड हैव का यूज करना है। शी के साथ में हमेशा हैज लगता है, शी हैज अ डॉल। वी के साथ में हैव यूज करते हैं, तो वी हैव अ कार। दे के साथ में क्या यूज करते हैं? हैव, दे हैव अ मोबाइल। आई के साथ में हैव लगता है, तो आई हैव एप्पल्स। इट के साथ में क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं, तो इट हैज़ 4 legs। यू के साथ में हमेशा हैव लगता है, यू हैव अ पेन। ही के साथ में हैज़ लगाते हैं, ही हैज़ अ बाइसिकल। राम के साथ में क्या लगाएंगे? हैज़। कोई भी जब नाम होता है ना, सिंगल नेम यूज़ होता है, तो हैज़ यूज़ करते हैं। राम एंड श्याम, अब यहाँ पे प्लूरल बन चुका क्योंकि 2 नाम आ गए, तो क्या लगाएंगे? हैव। राम एंड श्याम हैव ऑरेंजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। अब देखिए यहाँ पे कुछ
कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, आपको उनके स्मॉल लेटर्स लिखना है। कुछ कैपिटल कर्सिव है और कुछ नॉर्मल कैपिटल लेटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल कर्सिव है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल कर्सिव लिखना होगा। अब ये भी क्या है, कैपिटल कर्सिव है, तो स्मॉल कर्सिव। ये भी कैपिटल कर्सिव बी है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल कर्सिव राइटिंग करनी होगी। अब यहाँ पे कर्सिव नहीं है, कैपिटल एम है, ओनली कैपिटल है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एम लिखना होगा। अब यहाँ पे कैपिटल टी है, ओके, सिंपल कैपिटल टी, तो यहाँ पे हमें टी लिखना होगा, स्मॉल टी। अब ये कैपिटल कर्सिव डी है, ठीक है, कर्सिव डी, कैपिटल कर्सिव डी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्मॉल कर्सिव डी, ठीक है, सॉरी, इस तरह से स्मॉल कर्सिव डी। अब ये क्या है, कैपिटल एन, तो क्या आएगा, स्मॉल एन। अब ये कैपिटल कर्सिव एल, तो यहाँ पे स्मॉल एल। ये कैपिटल कर्सिव ओ, तो ये स्मॉल कर्सिव ओ। अब ये कैपिटल ई, तो स्मॉल ई। कैपिटल कर्सिव आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल कर्सिव आई। अब ये क्या है, के, तो यहाँ पे स्मॉल के। अब ये क्या है, कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू। अब ये कैपिटल कर्सिव आर है, तो यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ दीज दैट एंड दीज दोज, ठीक है, यहाँ पे दीज दैट एंड दीज दोज का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है इज अ कप। अब देखिए ये कप पास में है, सिंगल है। हमने दिस के लिए डेफिनेशन देखी थी ना, जब कोई चीज़ हमारे पास में और सिंगल हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस। अब आर फ्लावर्स, तो अब ये फ्लावर्स कहाँ है, ये एरो मतलब दूर, ये फ्लावर्स मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है और दूर है, तो क्या, दोज आर फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉल दूर है और सिंगल है, तो दैट इज़ अ बॉल। अगेन ये एप्पल दूर है और सिंगल भी है, तो दैट इज एन एप्पल, दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बेड्स। अब ये बेड्स पास में है और मोर देन वन है, तो दीज आर बेड्स। अब ये ट्रीज अगेन दूर है और मोर देन वन है, तो दोज आर ट्रीज। अब ये जो टब है ये पास में है और सिंगल है, तो दिस इज अ टब। अब ये लीव्स जो है ये पास में है और एक से ज़्यादा भी है, तो दीज आर लीव्स। अब ये केट सिंगल है और दूर है, तो दैट इज अ केट। ये हर्ट पास में है और सिंगल भी है, तो दिस इज अ हर्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट लेटर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, आपको इसका फर्स्ट लेटर लिखना है और स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ये क्या है, हेट है, तो HAT हेट। अब ये पिक्चर किसका है, जग का है, तो JUG जग। अब ये की, KEY की। केक, CAKE केक। केक का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होता है, CAKE केक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द एट साउंड वर्ड। अब आपको जिसमें लास्ट में AT साउंड आया है, एट साउंड आया, उसके ऊपर सर्कल करना है। अब यहाँ पे देखा कैन, केट, ओके, एट केट, बेट, वैन, डैन, बैट, मेट। यहाँ पे हेट, फैट, फैन, लैंड, सेट, सेट के ऊपर सर्कल कर देंगे। रेट, रेट के ऊपर करेंगे। नेट, गेट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को साउंड भी सिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, पिक्चर को देख के। तो फर्स्ट सेंटेंस है द केट इज़ द ट्री। अब देखिए ये केट कहाँ है, ट्री के जस्ट नीचे है, तो नीचे को क्या बोलते हैं, अंडर। द केट इज़ अंडर द ट्री। द कप इज़ द टेबल। अब ये कप कहाँ है, टेबल के ऊपर रखा है ना, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, ऑन। द कप इज़ ऑन द टेबल। द बर्ड इज़, अब ये बर्ड कहाँ है, ट्री के ऊपर है,
ओके। तो बर्ड इज ऑन द ट्री, ऊपर के लिए क्या आता है, ऑन द ट्री। फ्लावर इज, अब ये फ्लावर कहाँ है, इस टब के अंदर है ना, तो फ्लावर इज इन द टब, अंदर के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन, फ्लावर इज इन द टब। अब ये फिश कहाँ है, ये भी टब के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन, फिश इज इन द टब। बॉल इज, अब ये बॉल कहाँ है, अगेन ये टेबल के नीचे है, ओके, तो नीचे को क्या बोलेंगे, अंडर, बॉल इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट इज, अब देखिए ये बैट कहाँ है, टू बॉल्स के बीच में मतलब बिटवीन, तो बैट इज बिटवीन द बॉल्स, ठीक है, कहाँ है, बिटवीन द बॉल्स मतलब बॉल्स के बीच में है। द बैट इज द ट्री, अब देखिए नीचे भी नहीं है, बाहर की तरफ है, मतलब अंडर तो हो नहीं सकता है, पास में, ट्री के पास में है, तो द बैट इज नियर द ट्री, ठीक है। ये था हमारा प्रीपोजिशंस। तो आज फिर हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं, इसके अलावा भी यही सारे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से भी पूछे जाते हैं, मैं आगे भी आपके साथ में वर्कशीट शेयर करती रहूँगी, ठीक है। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।